Hello everyone, good morning to all students of class 12. As you know myself Sulaiman sir here. Welcome to my channel Sulaiman's Biology the Biological Fact. बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ओके। और आज स्पेशली हम लोग फीमेल ओनली सिर्फ उसके सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइसेलिया के बारे में, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में, ओके। बच्चों थोड़ा सा क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है, मैं प्रीवियस वीडियो को मैं 5 मिनट को रिवीजन करा देता हूँ 5 मिनट्स में, तो इसलिए मैं बस सिर्फ ओनली आई विल टेक 5 मिनट्स फॉर रिवीजन ऑफ प्रीवियस वीडियो, ओके। तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, ध्यान से मेरी बात सुने, डेफिनेटली आप लोगों को सारी चीज़ रिमाइंड हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों हम लोग बात किए थे। सिंपली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, सबसे पहला चीज़ उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर हम लोगों का डिफरेंट डक्ट्स आता है, जैसे में वास एफरेंसिया होता है, इसके बाद रेड टेस्टिस होता है, एपिडाइमिस होता है, वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंसिया उसी को हम बच्चों स्पर्म डक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद उसमें एक यूरेथ्रा होता है, इसके बाद उस यूरेथ्रा के साथ सेमिनल वेस्किस, जो सेमिनल जो डक्ट आता है उसको कॉमनली कॉल्ड, उसको हम इजाकुलेटरी डक्ट बोल रहे थे हम लोग। इसके बाद बच्चों 3 ग्लैंड्स होता है, एक होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, दूसरा बच्चों होता है कॉपर्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स वी कैन से द कॉपर्स ग्लैंड्स। दूसरा जो ग्लैंड था बच्चों वह था प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा जो था वह था बच्चों सेमिनल वेसिकल्स, ओके। 3 ग्लैंड्स के बारे में था। तीसरा चीज़ बच्चों हम लोग बात किए थे मेल एक्सटर्नल जेनाइसेलिया के बारे में, डेट विल बी द पेनिस, ओके। और सबके बारे में बच्चों मेनली जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बच्चों टेस्टिस होता है, टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग जो होता है, आउटर सराउंडिंग जो होता है, इसको स्क्रोटम एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच होता है, उसके अंदर टेस्टिस होता है। किस लिए होता है बच्चों में बताया था कि स्क्रोटम मेंटेन द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, मतलब स्पर्म के बनने के लिए जो सुटेबल जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों वह मेंटेन करता है हम लोगों का स्क्रोटम, ओके, स्पेशली मेल में। इसके बाद बच्चों में बात किया था टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो होता है टेस्टिस के अंदर 250 की संख्या 250 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको बच्चों हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे, ओके। और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बच्चों 1 से 3 की संख्या में वह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है बच्चों, ओके। और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो इनर लाइनिंग होता है, अंदर में 2 तरह का सेल्स मैं बताया था बच्चों, एक मेल जर्म सेल बताया था जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया का नाम दिए थे, और दूसरा जो था बच्चों वो सर्टोरी सेल्स था। याद होगा बच्चों कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब मियोटिक डिवीज़न होता है बच्चों, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ बनता है, या वी कैन से उसी को बच्चों हम लोग स्पर्म भी कह सकते हैं, ओके। इसके बाद जो सर्टोरी सेल्स बच्चों होते हैं वो क्या करता है, तो वह न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, मेल जर्म सेल्स को हेल्प करता है एक तरह से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। दूसरा से बच्चों हम लोगों ने बात किया था, दूसरा जो उसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो आउटर कवरिंग जो लाइनिंग होता है वो एक लैडिक सेल्स उसको हम लोग बोलते हैं, या उसी को बच्चों वहाँ पे एक स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, या बच्चों वहीं पे उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, या वी कैन से द लैडिक सेल्स। लैडिक सेल्स का बच्चों फंक्शंस में क्या बताया था आप लोगों का कि लैडिक सेल्स का ड्यूअल फंक्शन, एक तो बच्चों जो मेल सेक्स हार्मोन्स जो होता है, या उसी को एस्ट्राडल हार्मोन भी हम लोग बोलते हैं, एंड्रोजेंस, या वी कैन से द टेस्टोस्टेरोन, वह क्या होता है उसका सिंथेसिस भी होता है, और बच्चों उसी से वह सिक्रीट भी करता है, सिक्रीशन भी होता है, ओके। तो ये फंक्शन मैं बच्चों टेस्टिस के बारे में बताया था। दूसरी बात इसके बाद बच्चों में बताया था आप लोगों का कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जब स्पर्म बनता है तो बच्चों रेड टेस्टिस के द्वारा जो उसका जो डक्ट होता है वह वास एफरेंस में जाता है बच्चों, वास एफरेंस से एपिडाइमिस में जाता है, एपिडाइमिस में जाकर वो स्टोर एंड मैच्योर होता है। एपिडाइमिस से बच्चों वो क्या होता है स्पर्म डक्ट, या वी कैन से द वास डिफरेंस में जा रहा था, वास डिफरेंस से बच्चों वो यूरेथ्रा में जा रहा था, ओके। और यूरेथ्रा के पास जब जा रहा था वहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा उसके साथ मिक्सअप हो रहा था, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो मिल्की वाइट फ्लूइड जो होता है उसके साथ मिक्सअप हो जाता, और कॉमनली कॉल्ड उसको हम लोग बोलेंगे सीमेन, SEMEN, सीमेन, यही बोल रहे थे ना हम लोग। इसके बाद बच्चों ये डक्ट सब स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। यूरेथ्रा के बारे में स्पेशली बताया था कि यूरेथ्रा परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन इन द केस ऑफ मेल, एंड ओनली यूरेथ्रा परफॉर्म द ओनली सिंगल फंक्शंस इन द केस ऑफ फीमेल, एंड दैट विल बी द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ओके, फ्रॉम द यूरिन ब्लडर। लेकिन बच्चों मेल में ड्यूअल फंक्शन में क्या बताया था आप लोगों को शायद याद होगा, मैं बताया था कि फर्स्ट जो उसका जो फंक्शन होता है, एक तो एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट नाइट्रोजन वेस्ट सब्सटेंसेस वी कैन से द यूरिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, और दूसरा बच्चों क्या करता है इंसेमिनेशन प्रोसेस, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं थ्रू द यूरेथ्रा।
तो यूरेथ्रा के द्वारा तो ड्यूअल फंक्शन हो गया, एक तो स्पर्म को भी बाहर रिलीज कर रहा है फीमेल के बॉडी में वेजाइनल ट्रैक में, और दूसरा बच्चों यूरिन को भी एक्सक्रीट कर रहा है, ड्यूअल फंक्शन हो गया। ओके, तो ये चीज़ मैं बताया था आप लोगों का, एक रफली मैं आप लोगों को एक रिमाइंड करा दिया, मैं याद करा दिया। ओके, अब बच्चों आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा था, अब मैं स्लो हो जाऊँगा बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले फर्स्टली हम लोग बात करेंगे, जिस तरह मेल में हम लोग बात किए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनेसिलिया। ठीक बच्चों ऐसे ही यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, मैं एक चार्ट के फॉर्म में फर्स्ट में बच्चों हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। इनफैक्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विल बी द ओवरी। क्या होगा? ओवरी होगा। अब क्यों होगा इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी। सेकेंडरी बच्चों, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बच्चों दो चीज़ आता है, एक आता है बच्चों एसेसरी डक्ट आता है, दूसरा एसेसरी ग्लैंड आता है। जो एसेसरी डक्ट होगा बच्चों उसमें क्या आ जाएगा? ओविडक्ट या वी कैन से द फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, दूसरा बच्चों यूट्रस आएगा, तीसरा बच्चों सर्विक्स आ जाएगा, ये सर्विकल कैनाल भी हम लोग बोलते हैं उसके पास, और तीसरा बच्चों वेजाइना। ये एसेसरी डक्ट हो गया। दूसरी चीज़ बच्चों यही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, एक एसेसरी ग्लैंड भी आता है। एसेसरी ग्लैंड में बच्चों दो चीज़ हम लोग लेंगे, एक मेमोरी ग्लैंड लेंगे या वी कैन से द ब्रेस्ट भी हम लोग कह सकते हैं, और दूसरा हम लोग का वेजाइनल एपिथेलियल ग्लैंड्स भी हम लोग लेंगे। बिकॉज बच्चों वेजाइनल एपिथेलियम में वेजाइना के अंदर भी बहुत सारे कुछ ग्लैंड्स, न्यूमरस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं वेजाइनल ट्रे को लुब्रिकेंट करने के लिए, ताकि फ्रिक्शन लेस मैटिंग सिस्टम इंटरकॉर्स हो सके। ओके, एसेसरी ग्लैंड हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग सेपरेटली बात करेंगे ओवरी के बारे में, ओविडक्ट के बारे में बच्चों बात करेंगे। ओविडक्ट में भी अलग अलग उसके ओविडक्ट का 3 रीजन्स होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, और बच्चों उसमें 3 रीजन्स होता है, एक इनफंडिबुलम होता है, दूसरा एम्पुला होता है, तीसरा इस्थमस पार्ट होता है। ओके, और उसके बाद फिर मैं बताऊँगा इनफंडिबुलम का जो लास्ट जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकला रहेगा, उसको हम लोग फैमिली बोलेंगे, मैं डिस्कस करूँगा चार्ट में इस फिगर में। इसके बाद लास्ट में बच्चों हम लोग बात करेंगे ओविडक्ट के बाद यूट्रस हो गया। यूट्रस में बच्चों 3 लेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वो 3 लेयर से, एक पेरीमेट्रियम होता है सबसे थिन बाहरी एक्सटर्नल, मायोमेट्रियम जो थिक होता है मस्कुलर होता है वो स्मूथ मसल का बना होता है, और तीसरा जो होगा बच्चों इंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग होगा, इनर मोस्ट लेयर। ओके, दैट विल बी द इंडोमेट्रियम। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेसिलिया के बारे में। जिस तरह मेल के बारे में आप लोग बात किए थे, मेल एक्सटर्नल जेनेसिलिया के बारे में पेनिस में बच्चों आप लोग बात किए थे अलग अलग उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस के बारे में बात किए थे, फॉरस्किन्स के बारे में बात किए थे। इसके बाद ग्लांस मेटस भी उसमें पार्ट्स होता है, सबसे लास्ट पार्ट। उसी तरह बच्चों फीमेल एक्सटर्नल जेनेसिलिया में होता है, उसको कॉमनली कॉल वाल्वा बोलते हैं। उस वाल्वा के अंदर बच्चों डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे में पॉन्स प्यूबिस होता है, मॉन्स प्यूबिस हम लोग उसको बोलते हैं। इसके बाद बच्चों होता है हम लोगों का लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है। इसके बाद हेमेन होता है जो कि थिन मेम्ब्रेन होता है वेजाइनल ट्रैक के अंदर, और तीसरा जो बच्चों होता है वो होता है क्लाइटोरिस। ओके, तो अब थोड़ा सा फर्स्टली ये तो सारे डिफरेंट कॉन्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, सारे पार्ट्स के बारे में। अब ज़रा सा इस फिगर पे बच्चों आओ। इनफैक्ट इस फिगर को देख रहे हो, आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखिए ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, इसमें सबसे पहले मैं क्या नहीं, रेड कलर का जो है दिस वन द, ये जो रेड कलर का है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग दिस इज़ द ओवरी। ये क्या हो गया? दिस इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या होता है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल है। ओके, ये हो गया हम लोगों का ओवरी। और ये जो बच्चों ओवरी होता है एलमंड शेपेड का होता है, वो एलमंड शेपेड का होता है। दूसरी बात बच्चों ये पिंकिश कलर का होता है। इसके बाद बच्चों जो ओवरी जो होता है बच्चों, जो पेल्विक वाल के साथ जो कनेक्ट करता है बच्चों, उसको हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं। ओके, इसके बाद ओवरी का मेनली इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बच्चों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका ड्यूअल फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक तो बच्चों सबसे पहले होता है oogenesis प्रोसेस कराना, या वी कैन से द ओवम का बनाना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम ये प्रोसेस होता है। दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन, या वी कैन से द ओवेरियन हार्मोन, या वी कैन से द एस्ट्राडल हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, सिंथेसाइज करता है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ओके, ओवरी हो गया बच्चों। इस ओवरी के बाद ये जो पार्ट्स है, ये दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब। अब इसको सबको हम लोग बोलेंगे, यहाँ से यूट्रस का जो लास्ट पार्ट है, यूट्रस से लेकर और यहाँ तक सबको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे बच्चों। इसमें भी डिफरेंट अलग अलग रीजन्स है जो कि मैं यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। जो जस्ट क्लोज टू द ओवरी के जो क्लोज होगा बच्चों, उसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलेंगे। उसके बाद जो पार्ट होगा वो उसको एम्पुला बोलेंगे, और लास्ट फैलोपियन ट्यूब का ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट होगा विच कनेक्ट विद द यूट्रस, उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस पार्ट। ओके, तो 3 पार्ट हो गया, फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया और
तीसरा इन्फंडिबुलम हो गया। लेकिन बच्चों ये इन्फंडिबुलम जो होता है इसके सबसे लास्ट में एजेस में वहाँ पे क्या होगा कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल प्रोजेक्शन निकला रहेगा जिसको बच्चों बोलते हैं फैम्ब्री। फैम्ब्री का काम क्या होता है कि फैम्ब्री collect the ovum after ovulation process. You know ovulation, what is the ovulation? Already you studied in class 10th. Release of ovum from the ovary, कि बच्चों इस ओवरी से जब ओवम जब रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद फैम्ब्री उसको कलेक्ट करता है। ओके, तो उसको हम लोग ओवुलेशन प्रोसेस हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, हेलो, नमस्ते नमस्ते बाबू, अभी थोड़ा सा मैं क्लास में बिजी हूँ, थोड़ा देर बात कर। बाबू ये तो ऑफिस वाले लोग बताएंगे, एक्सट्रीमली सॉरी। ऑफिस में कॉल करिए प्लीज़। ओके बच्चों, सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली बच्चे का फ़ोन आ गया था। तो ये बच्चों फैम्ब्री होता है जो कि फैम्ब्री कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओवुलेशन प्रोसेस। ओके, इसके बाद वो एम्पुला को दे देता है, फिर इस्टमस के साथ, इसके बाद फिर फाइनली यूट्रस में आ जाता है। ये ओविडक्ट हो गया। तीसरा बच्चों होता है क्या होता है, यूट्रस पार्ट होता है। यूट्रस जो होता है उसी को हम लोग यूटेरिन कैविटी ही बोलते हैं बच्चों, और दूसरा हम लोग उसको वुम्ब के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, यूट्रस का काम क्या होता है बच्चों, ऑलरेडी यू नो। यूट्रस का बेबी के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए सूटेबल वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। उससे हम लोग कह सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग को, या वी कैन से द एम्ब्रियो को, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए सूटेबल ये प्लेस प्रोवाइड्स करता है। ओके बच्चों, यह जो यूट्रस होता है सबसे अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूटेरिन फंडस, जहाँ पे बच्चों जब कोई भी वुमेन जो प्रेगनेंसी स्टेज को जब कैरी करती है तो उस प्रेगनेंसी स्टेज के दौरान बच्चों वहाँ पे क्या होता है कि एक प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो अपर पार्ट में प्लासेंटा बनता है। उसी प्लासेंटा के दौरान बच्चों जो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चा के साथ सेंटर ऑफ द बॉडी, जो जिसको हम लोग नाभि बोलते हैं बच्चों, नाभि से अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट रहता है। उधर माँ के बॉडी से प्लासेंटा में कनेक्ट रहेगा, और बच्चे के बॉडी में वो नाभि से सेंटर ऑफ द बॉडी से वो कनेक्ट रहेगा वो। ओके, तो ये यूट्रस के अंदर ये ऊपर में बोलते हैं प्लासेंटा। इसके बाद बच्चों क्या होता है, दूसरा रीजन, इसको जो यूट्रस होता है वो 3 लेयर, इसमें 3 लेयर से वो बनता है। एक बच्चों होता है सबसे आउटर लेयर जो थिन पतला सा होता है, डैट इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम। यूट्रस का जो बच्चों मिडिल लेयर जो होता है जो कि स्मूथ मसल्स का बना होता है वो काफ़ी थिक होता है, डैट इज कॉल्ड द बच्चों मायोमेट्रियम। और सबसे जो इनर मोस्ट जो लेयर होता है बच्चों, जो इनर लाइनिंग हम लोग उसको बोलते हैं, डैट इज जो इपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है उस, डैट इज कॉल्ड द इंडोमेट्रियम। ओके, तो ये 3 लेयर हो गया बच्चों। तीनों का फंक्शंस क्या होता है जरा यहीं पे समझ लो, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानना है। पेरीमेट्रियम जो होता है उसको ओपन करो, खोलो बाबू, जरीन। ओके बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का, मैं ओपन करने के बारे में बोला हूँ, छोड़िए बस। तो अब ये हो गया बच्चों आप लोगों का पेरीमेट्रियम क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव नेचर होता है बच्चों। दूसरा चीज़ मायोमेट्रियम जो होता है, मायोमेट्रियम वह क्या करता है कि वह काफ़ी उसमें कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब बेबी का जब प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों हो जाता है उसके बाद उसको एक्सपेल आउट, बॉडी से बाहर निकालने में वो हेल्प करता है मायोमेट्रियम। उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हार्मोनल सिक्रीशंस की वजह से होता है। और इंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग होता है जिसके साथ एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होता है बच्चों। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेगनेंसी स्टेज में जाने के बाद फीमेल्स के बॉडी में वह एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी मेम्ब्रेन के अंदर बच्चा रहता है उसके अंदर, और उसी के अंदर बच्चों एक फ्लूइड होता है, डेट इज कॉल्ड द एमनियोटिक फ्लूइड विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। उस एमनियोटिक मेम्ब्रेन से एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, जिस फ्लूइड के अंदर बच्चा तैरते रहता है उसी के अंदर वो रहता है। तो ये इंडोमेट्रियम हो गया। लेकिन बच्चों यह इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है ना, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज डजेंट मैटर, वो कभी भी क्या होता है कि जब ओवुलेशन प्रोसेस बच्चों जब यहाँ से होता है, जब ओवम इसके द्वारा जब फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जब यूट्रस में आता है ना, तो जब वो फैलोपियन ट्यूब में बच्चों जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वैसे कंडीशन में पता है वो क्या करता है, वो इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है यूट्रस का उसको आकर वो रैप्चर करता है, उसको डिजनेट कर देता है वो, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में बच्चों क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग का वी कैन से द एमसी या वी कैन से द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन जो फ्लेशन होता है एक्चुअल में बच्चों यह इंडोमेट्रियम लाइनिंग का रेप्चर करने की वजह से ही होता है, क्योंकि बच्चों ये इपिथेलियल टिश्यूज़ का बना होता है, और यह इपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर बच्चों बहुत सारे न्यूमरस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। तो इनफैक्ट जब ओवम को जब फर्टिलाइज होने के लिए स्पर्म नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है इंडोमेट्रियम लाइनिंग में यूटेरिन कैविटी में आएगा और उसको वो रैप्चर करेगा, और जितना पार्ट में वो रैप्चर करेगा तो इनफैक्ट वैसे कंडीशंस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इनर लाइनिंग है, यहाँ पे इतना दूर का ये डिजनेट कर दिया, तो डिजनेट जब ये कर दिया तो क्या हो गया, ब्लड के फॉर्म में
ये ब्लड के फॉर्म में क्या होगा, वो सिक्रीशंस होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन फ्लोएशन। ये ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर ड्रॉप क्लॉटेड फॉर्म में जो फ्लोएशंस होता है, हम लोग उसको कह सकते हैं कि यूटेरस डिस्चार्ज भी, यूटेरस वेस्ट प्रोडक्ट भी हम लोग वीकेंड से हम लोग कह सकते हैं। तो बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो ये होता है बच्चों एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे ज़रा, अब यूट्रस के बाद अब आइए ज़रा सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स और वेजाइना दो जो डक्ट, एसेसरी डक्ट होता है बच्चों, ये क्या करता है, सर्विक्स यूट्रस के बाद जस्ट वो सर्विकल कैनाल में खुलता है, या वी कैन से द सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद वह खुलता है वेजाइना में। ये भी कह सकते हैं कि यूट्रस ओपन थ्रू द ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। ओके, और दोनों को बच्चों कॉमनली का सर्विक्स और वेजाइना दोनों कॉमनली बनाता है बर्थ कैनाल। ओके, अब इसका जरा सर्विक्स और वेजाइना का फंक्शन समझ लो। सर्विक्स क्या करता है, सर्विक्स और वेजाइना क्या होता है, सबसे पहली बात बच्चों कि जो यूट्रस के अंदर जो डिस्चार्ज होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो डैमेज जो टिश्यूज़ होता है क्लॉटेड ब्लड के फॉर्म में और एपिथेलियल टिश्यूज़ के फॉर्म में, तो बच्चों वह बॉडी से बाहर रिलीज़ करता है। ओके, दूसरा चीज़, जब कंप्लीट बेबी का जब डेवलपमेंट 9 मंथ्स में कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी जब हो जाता है, उसके बाद बच्चों क्या होता है कि वह एक्सपल्सन या एक्सपेल्ड आउट, बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट, बच्चा को बेबी को बाहर निकालने में ये बर्थ कैनाल, वेजाइना और सर्विक्स दोनों हेल्प करता है कि वो बॉडी से बाहर वो रिमूव होता है, वो बाहर निकलता है वो। ओके, तो ये जनरली आप लोगों का इसका फंक्शंस हो गया। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स के बारे में आप लोग समझ गए। ओके, अब बच्चों देखो, अब मेरी पढ़ाने की एक स्टाइल और भी है, ये तो मैं एक्सप्लेन कर दिया सारे चीज़ के बारे में। एक और चीज़ मैं बता दूं, सबसे लास्ट में होता है बच्चों एक और चीज़ बच्चों, फैलोपियन ट्यूब के बारे में मैं बताना भूल गया। फैलोपियन ट्यूब जो बच्चों 3 पार्ट्स होता है ना, एक्चुअल में फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना, एक तो ओवम को कैरी करता है, ओवम को जब रिलीज होता है, इसमें से ओवुलेशन प्रोसेस बच्चों जब होता है तो ओवम को लेकर वो यूट्रस के अंदर आता है। एक तो पहला फंक्शन हो गया, और दूसरा बच्चों फंक्शन इसका होता है कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, या ये भी कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट या सुटेबल प्लेस फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, दोनों स्पर्म ओवम आपस में मिलता है, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो उसको बोलते हैं, तो उसको फ्यूजन होने के लिए वो सुटेबल प्लेस प्रोवाइड्स करता है। और बच्चों वो कहाँ पे, जहाँ पे एम्पुलरी और इस्थमस जंक्शन होता है, जहाँ पे एम्पुला और इस्थमस जब कनेक्ट होता है, वही एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास स्पर्म ओवम आपस में मिलता है, फर्टिलाइज करता है। और बच्चों फर्टिलाइज होने के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन शुरू हो जाता है, उसमें माइटोसिस प्रोसेस होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कंप्लीट रिपीटेड डिवीजन, each cell converted into divided into 2 cells, 2 daughter cells। ओके, और फाइनली वो जाइगोट डिवाइड होते 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 वो फाइनली वह यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कि द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विद द इंडोमेट्रियम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ओके, इसीलिए बच्चों बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज द नॉट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के साइन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बच्चों, इम्प्लांटेशन इज द साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर इम्प्लांट हो गया तो इसकी गारंटी है कि इम्प्लांट जब हो गया तो वो औरत प्रेगनेंसी स्टेज को कैरी कर ली, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन उसका स्टॉप हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन की कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है बच्चों, हो सकता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हुआ वो इंडोमेट्रियम के साथ, तो वैसे कंडीशन प्रेगनेंसी स्टेज को कैरी नहीं कर सकती है। तो वो क्या होगा, अगर इम्प्लांट नहीं हुआ तो वो जो यहाँ पे जाइगोट जो बना है, जो टिश्यूज बना है, वो फिर वेजाइनल ट्रैक और सर्विक्स के द्वारा वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। इसलिए अटैचमेंट जरूरी है बच्चों, इम्प्लांटेशन प्रोसेस ज़रूरी है। और इम्प्लांटेशन हो गया, इसका मतलब है कि वो कन्फर्म हो गया कि डेट फीमेल्स कैरी द प्रेगनेंसी स्टेज। ओके बच्चों, अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे लास्ट में एक्सटर्नल जेनेसिलिया के बारे में। बच्चों एक्सटर्नल जेनेसिलिया का हम लोग ऐसे वाल्वा बोलते हैं, उसके एक डिफरेंट बाहर एक होता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस मतलब जहाँ पे जो हेयर जो ग्रो रहता है, जो बाहरी जो कवरिंग होता है, उसको हम लोग बच्चों मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, या प्यूबिक रीजन्स में हम लोग कह सकते हैं। लेबिया मेजुरा और लेबिया मेनोरा एक तरह का, देखिए ये फोल्ड्स होता है, एक मस्कुलर्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वेजाइना से जस्ट बाहर होता है। ओके, और उस वेजाइना से उसको कवर अप करके रखते हैं, एक फोल्ड्स होता है। ठीक है, जो वेजाइनल ट्रैक को, वेजाइनल ओपनिंग को बच्चों को कवर अप करके रखता है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंपली लेबिया मेजुरा और लेबिया माइनोरा होता है, छोटा सा पार्ट होता है, फोल्ड होता है, एक बिल्कुल मॉन्स प्यूबिस के जस्ट बाद होगा, उसके बाद लेबिया मेनोरा, इसके बाद लेबिया मेजुरा। ठीक है, ये अलग अलग फोल्ड्स होते हैं जो कि वेजाइनल ट्रैक को बस क्लोज करने में हेल्प करते हैं। एक बच्चों होता है हेमेन। हेमेन क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन बच्चों होता है जो कि वेजाइनल ट्रैक के अंदर होता है।
यह मेम्ब्रेन क्या होता है कि यह वेजाइनल जो ओपनिंग होता है उसको क्लोज करके रखता है, लेकिन माइनर सा पोर्स उसमें ओपन रहता है, उसमें होल रहता है, वह होल ताकि जो भी एमसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन फ्लक्चुएशन के दौरान बच्चों जो डिस्चार्ज होता है यूट्रस का वो आसानी से बॉडी से बाहर रिमूव हो सके। ओके, इसलिए उसके लिए वह ओपन रहता है। लेकिन यह हेमन जो बच्चों होता है, जो फर्स्ट इंटरकॉर्स जब होता है, फर्स्ट जो मैटिंग सिस्टम होता है फीमेल के साथ, इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट मैटिंग के दौरान जो फीमेल के बॉडी से जो ब्लीडिंग होता है, जो ब्लड निकलता है, एक्चुअली बच्चों यही हेमन के निकलने की वजह से होता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी मेंशन इन योर बुक वर्जिनिटी वर्ड एक आपकी किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि वर्जिनिटी ये हेमन इज़ द साइन ऑफ वर्जिनिटी, इट इज़ बच्चों नॉट नेसेसरी। ये बहुत लोगों का गलत कंसेप्ट है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकॉर्स के दौरान, फर्स्ट मैटिंग सिस्टम के दौरान हेमन रेप्चर करेगा ही करेगा और ब्लीडिंग होगा ही होगा, नॉट नेसेसरी। बच्चों ये भी हो सकता है कि मान लीजिए सडन फॉल, कोई अगर फीमेल कोई लड़की अगर गिर जाती है, इसके बाद मान लीजिए वो हॉर्स राइडिंग है या साइकिलिंग वगैरह कर रही है, तो उस दौरान भी स्पोर्ट्स वगैरह के दौरान, खेलने कूदने के दौरान भी ये हेमन पहले भी फट जाता है, ये कोई नॉट नेसेसरी। ठीक है, दूसरी बात बच्चों ऐसा भी होता है कि किसी में ऐसा होता है कि ये रेप्चर करता ही नहीं है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हेमन रेप्चर नहीं करता है, तो इसमें उस कंडीशन में ब्लीडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहना गलत है। मान लीजिए किसी फीमेल आफ्टर मैरिज अगर किसी फीमेल के बॉडी से फर्स्ट इंटरकॉर्स के दौरान अगर बच्चों मैटिंग सिस्टम के दौरान अगर ब्लीडिंग नहीं होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका कैरेक्टर सही नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन ये हमारे ये विडंबना कहिए अपने देश का कि लोगों का गलत मेंटलिटी ऐसा लोग रहता है, इलिटरेसी की वजह से लोगों को नॉलेज इसके बारे में नहीं रहता है, और फट से अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो लोग उस फीमेल के उस औरत के बारे में, उस लड़की के बारे में लोग गलत सोच लेते हैं। ओके बच्चों, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड चेंज योर मेंटलिटी, स्पेशली जस्ट सेइंग टू ऑल बॉयज़ स्पेशली बच्चों। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मान लीजिए ब्लीडिंग नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे हेमन के बाद होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को बच्चों हम लोग फीमेल पेनिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक छोटा सा फिंगर लाइक इसमें प्रोजेक्शन होता है जो कि जस्ट यूरेथ्रा के ऊपर में होता है। ओके, यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है सबसे नीचे तो हम लोग का वेजाइनल ओपनिंग हो गया, उसके ऊपर बच्चों आप लोगों का यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर बच्चों वो क्लाइटोरिस होता है वो। ओके, जो कि मैटिंग सिस्टम के दौरान उसमें फ्रिक्शंस की वजह से जो एक्साइटमेंट उसके अंदर फीमेल में होता है उसमें वह हेल्प करता है वो क्लाइटोरिस। ओके, तो बच्चों ये था इसका सारे उसके पार्ट्स के बारे में फंक्शंस। अब मेरी खासियत क्या है बच्चों, अब एक और चीज़ मैं ज़रा बता दूं। अब एनसीईआरटी को बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं कितना मिनट का हो गया वीडियो, मैं देख लूँ ज़रा, 22 मिनट। चलिए 10 मिनट और मैं देखता हूँ। चलो बच्चों, अब मेरी खासियत ये है कि बिल्कुल मैं एक एक चीज़ मैं एनसीईआरटी को मैं पढ़ के आप लोगों को मैं बताऊँगा, और you all students have to follow the NCERT if you want to crack the NEET examination। अगर नीट को आप क्रैक करना चाहते हैं तो ऑलवेज फॉलो द NCERT। ठीक है, क्योंकि NCERT का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके बच्चों, तो देखो मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ, जो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, वो सारे मैटर, वो सारे कंटेंट बच्चों आपके NCERT में ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं एक एक चीज़ पढ़ के, मैं एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग मिला लेना अपने बुक से। फर्स्ट में बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कह रहा है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, ए यूट्रस, ए सर्विक्स एंड ए वेजाइना। ए पेयर ऑफ ओवरीज, दिस वन, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, ए यूट्रस, ए सर्विक्स एंड ए वेजाइना। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एंड एक्सटर्नल जेनेसरिया। और एक्सटर्नल जेनेसरिया जो सबसे लास्ट में होता है उसका फिगर मैं नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, और दूसरे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी यू कैन सी हियर, ये बुक में दिया हुआ है, दिस इज़ द एक्सटर्नल जेनेसरिया, जिसको हम लोग वाल्वा के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों सेंटेंस क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात। लोकेटेड इन द पेल्विस, ये सारे के सारे जो पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव जो बच्चों ऑर्गन्स होता है ये पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन जस्ट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे का जो सब रीजन्स होता है उसी को हम लोग पेल्विस रीजन हम लोग उसको बोलते हैं। इसके बाद बच्चों है, दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड द फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। कि इस सब के साथ साथ बच्चों क्या होता है कि एक इंटीग्रल स्ट्रक्चर, एक मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है। और बच्चों लोग कहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड, इसमें एक टीचर ही बोल दिया था मुझसे कि देयर इज़ नो एनी फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग बच्चों, अकॉर्डिंग टू NCERT। ऑलरेडी आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ NCERT, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखिए एक एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है। देखो NCERT में लिखा हुआ है मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बच्चों कि मेमोरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड द फंक्शनली टू सपोर्ट, क्या सपोर्ट करता है, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशंस में भी, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में और चाइल्ड केयर में।
इसलिए मेमरी ग्लैंड का ब्रेस्ट का भी इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स। ओवरी क्या होता है, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स, ओवम या वी कैन से द एग। इसके बाद एंड ऑल्सो सेवरल एस्ट्राडल हार्मोन या वी कैन से द ओवेरियन हार्मोन। और गैमेट्स के साथ साथ बच्चों बहुत सारे ओवेरियन हार्मोन्स या एस्ट्राडल हार्मोन्स को भी वो सिक्रेट करता है। नेक्स्ट है बच्चों, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन्स। जो लोअर एब्डोमिनल जो रीजन होता है उसी के दोनों तरफ हम लोगों का वो फीमेल के बॉडी में वह ओवरी सिचुएटेड रहता है। इसके बाद बच्चों है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विस वाल एंड द यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। कि प्रत्येक जो ओवरी होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है, उसका साइज होता है, और साथ पेल्विस वाल के साथ बच्चों कनेक्ट रहता है, जिसको हम लोग लिगामेंट्स बोलते हैं। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, ओके। तो ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड द कनेक्टेड टू द पेल्विस वाल के साथ कनेक्ट रहता है, एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स के द्वारा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम टिश्यू। एक एपिथेलियम लाइनिंग के साथ पतला सा लाइनिंग उसका आउटर कवरिंग होता है, विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ओके। उसको बोलेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। एंड ओवेरियन स्ट्रोमा डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। ओवेरियन स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइड रहता है। एक बच्चों हम लोग पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं और दूसरा बच्चों इनर मेडुला हम लोग बोलते हैं, ओके। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, अब ओविडक्ट के बारे में क्या कह रहा है। ओविडक्ट के बारे में क्लियरली, द फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि जो बच्चों एसेसरी डक्ट जो होता है क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है। तो कह रहा है कि ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। इसके बाद बच्चों क्या है, ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। क्या होता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब जो होता है, ईच फैलोपियन ट्यूब ये इलोंगेटेड कहाँ से रहता है, ओवरी के पास से यूट्रस में कनेक्ट रहता है, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। इसके बाद कह रहा है कि द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल सेपेट, दैट इज कॉल्ड द इनफंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट्स होता है जो कि सब ओवरी से क्लोज रहता है, इट इज़ कॉल्ड द इनफंडिबुलम। और इसके अब देखो इसमें फैमिली के बारे में जस्ट इसके बाद लिखा होगा, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम। फंडिबुलम का जो बच्चों एजेस होता है, पॉजेज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड द फैमिली। दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनफंडिबुलम का लास्ट में एजेस में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड द फैमिली विच कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओवुलेशन प्रोसेस। लिखा होगा विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशंस, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर। अब वो जो इनफंडिबुलम होता है क्या होता है, एम्पुला की तरफ जाएगा बच्चों। तो द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, दैट इज कॉल्ड द एम्पुला। एम्पुला में जाएगा। नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। बच्चों ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट होगा, ओविडक्ट isthmus has narrow lumen and it's joined to the uterus। जो isthmus होता है ये नैरो पतला सा ल्यूमेन होता है, पतला सा एक डक्ट वी कैन से, जो कि यूट्रस के साथ बच्चों वो कनेक्ट रहता है। इसके बाद बच्चों देखो आपके एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वुम्ब। उसको हम लोग सिंगल होता है, यूट्रस एक ही होता है, इसको वुम्ब के नाम से भी जानते हैं, यूटेरिन कैविटी के नाम से भी बच्चों जानते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एंड द इन्वर्टेड पियर। जो इन्वर्टेड पियर नाशपाती को उल्टा आप कर दीजिए, इन्वर्टेड पियर इसका शेप होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विस वाल। जो पेल्विस वाल के साथ जो लिगामेंट्स होता है उसी के साथ बच्चों ये सपोर्ट रहता है। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। यूट्रस जो बच्चों वेजाइना में खुलता है थ्रू ए नैरो सर्विक्स के द्वारा ओपन होता है वो, या वी कैन से सर्विकल कैनाल भी कह सकते हैं। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल। इसके बाद बच्चों क्या है कि विच एलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। जो सर्विक्स और वेजाइना दोनों कॉमनली कॉल दोनों एक साथ काम बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, बर्थ कैनाल बच्चों बनाता है। इसके बाद देखो द वाल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यूज़। जो यूट्रस का जो वाल होता है बच्चों 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होता है, दैट इज़ द, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ओके। तो देखो यहाँ पे दिया होगा द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस। जो एक्सटर्नल जो थिन मेम्ब्रेनस होगा दैट विल बी द पेरीमेट्रियम। मिडिल थिक लेयर, जो बीच वाला जो थिक लेयर होगा दैट विल बी द स्मूथ मसल्स का बना होता है, मायोमेट्रियम। एंड द इनर ग्लैंडुलर लेयर, इनर जो इंडोमेट्रियम होता है बच्चों वो ग्लैंडुलर ग्लैंड्स रखता है वो, दैट इज द इंडोमेट्रियम। दैट लाइन्स द यूटेरिन कैविटी, जो कि यूटेरिन कैविटी को वो लाइन्स करता है, दिस वन, वो इंडोमेट्रियम हो गया। इसके बाद क्या करता है इंडोमेट्रियम अंडरगो द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। बच्चों क्या इंडोमेट्रियम क्या करता है, इंडोमेट्रियम के अंदर
अंडरगोज द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब एमसी जब होता है किसी भी फीमेल्स के बॉडी में तो उसमें साइक्लिक चेंजिंग होते रहता है बच्चों, हमेशा 28 दिन पे, 28 डेज पे, एक महीना के ड्यूरेशंस पे ऑलवेज उसका डिजेनेट वो होते रहता है और फिर बच्चों वो रीजेनेट भी वो हो जाता है। तो ये साइक्लिक चेंजिंग इंडोमेट्रियम के साथ कंटिन्यूसली होते रहता है। दूसरा बच्चों मायोमेट्रियम के बारे में कह रहे हैं कि मायोमेट्रियम एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी का जब बच्चों डिलीवरी होता है उसमें स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें सिकुड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से जो बेबी होता है वो बॉडी से बाहर डिलीवर होता है। इसके बाद बच्चों क्या है देखो, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल जेनेसेलिया इंक्लूड द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड द क्लाइटोरिस। ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर, ओके, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ सब, ठीक है। तो ये सब एक्सटर्नल जेनेसेलिया होता है। मॉन्स प्यूबिस बच्चों क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस इज ए कसन ऑफ द फैटी टिश्यूज, एक फैटी टिश्यू होता है जो कि बच्चों कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर और स्किन के द्वारा वो कवर अप रहता है। लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया मेजोरा आर द फ्लैशी फोल्ड, वो फ्लैशी फोल्ड्स होता है ऑफ द टिश्यूज़ के द्वारा, विच एक्सटेंड्स डाउन, जो कि नीचे की तरफ वो एक्सटेंड फैला हुआ रहता है द मॉन्स प्यूबिस के द्वारा, एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, और बच्चों वेजाइनल जो ओपनिंग होता है उसके चारों तरफ सराउंडेड रहता है वो। द लेबिया माइनोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स, वो पेयर्ड कंडीशन में फोल्डता है ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे होता है वो। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड, जो वेजाइना का जो ओपनिंग होता है, वेजाइनल ओपनिंग जो होता है वो भी बच्चों कवर रहता है, कहाँ गया, ऑफन कवर्ड पार्शियली कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन एंड दैट इज कॉल्ड द हेमेन, जिसको हेमेन के बारे में एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं थोड़ा देर पहले कर चुका हूँ डिटेल्स। द क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्लाइटोरिस क्या होता है, एक टीनी छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा जहाँ पे ज्वाइन करता है उसी के अपर पार्ट में बच्चों वो क्लाइटोरिस प्रेजेंट रहता है, एबव द यूरिथ्रल ओपनिंग जो यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए जो ओपनिंग होता है उसी के जस्ट ऊपर होता है। द हैमन इज ऑफन टर्न्स ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है कि ऑफन हैमन क्या होता है कि वो टर्न फट जाता है वो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, फर्स्ट इंटरकॉर्स। हाउएवर, हालांकि इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय द सडन फॉल या इंसर्शन ऑफ द वेजाइनल टेम्पन या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक द हॉर्स बाइक राइडिंग, साइकिलिंग। ओके बच्चों, ये फट जाता है हॉर्स राइडिंग वगैरह स्पोर्ट्स के दौरान भी ये सब रेप्चर कर जाता है। इन सम वुमेन, कुछ ऐसे औरतों में क्या होता है, द हेमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, जब मैटिंग सिस्टम होता है ना, क्वाइटस जब हो जाता है इसके बावजूद भी वो नहीं फटता है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है उस फीमेल में। इनफैक्ट देखो बच्चों क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दो। इनफैक्ट द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हेमन, कि हेमन का प्रेजेंस होना या एब्सेंस होना, इट इज़ नॉट ए रियलेबल इंडिकेटर, यह एक इंडिकेटर नहीं होता है ऑफ वर्जिनिटी के लिए इंडिकेटर ये नहीं होता है। इसलिए ये लोगों को समाज के अंदर से ये मेंटलिटी इसको हटाना होगा और किसी फीमेल्स के बारे में गलत सोचना, गलत करना, या गलत उसके बारे में शक करना, इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, या कर इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। ओके, जो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस लोग ब्लेम लगा देते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों थोड़ा सा आप और जान लो कि अब क्या होता है बच्चों, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स, जितने भी सारे बच्चों मैमल्स होते हैं सबके अंदर एक फंक्शनल एक मेमोरी ग्लैंड होता है, या ब्रेस्ट भी उसको बोलते हैं। द मेमोरी ग्लैंड्स वी कैन से द ब्रेस्ट आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट contain the glandular tissue and the variable amount of the fats। उसमें क्या होता है कि बच्चों एक सर्टेन एज के बाद, चाहे वो एनिमल्स के बारे में बात करें या ह्यूमन के बारे में बात करें, फीमेल के बारे में बात करें, उसमें क्या होता है कि चेस्ट रीजन है बच्चों, जब एडोलेसेंस में जब वो लड़की जब जाती है या एडोलेसेंस में कोई एनिमल्स अगर जाता है जुवेनाइल फेज को क्रॉस करके, तो फैटी टिश्यूज एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होने लगता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, जो ब्रेस्ट के कंडीशंस में वह डेवलप करता है वो। द ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। उसमें मेमोरी लोब्स 15 से 20 की संख्या में होता है, जो कि कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ द सेल्स दैट इज कॉल्ड द एल्वियोलाई। उसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट रहता है। मैं एल्वियोलाई और लंग्स वाला एल्वियोलाई नहीं होता है, ये एल्वियोलाई बच्चों अलग होता है वो, ठीक है। एल्वियोलाई हो गया। इन द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई, अब वो जो एल्वियोलाई का जो बच्चों सेल होता है वही क्या करता है, मिल्क को सिक्रीट करता है, इसके बाद वो एल्वियोलाई में स्टोर होता है। इसके बाद वो एल्वियोलाई ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो बच्चों होता है कम्युनली ज्वाइंट होता है, एक मेमोरी डक्ट बनाता है, और वह जो बच्चों मेमोरी जो डक्ट होता है वो फॉर्म करता है मेमोरी एम्पुला, और वह मेमोरी एम्पुला होता है फाइनली वो लैक्टिफेरस डक्ट्स में ओपन होता है, और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद बच्चों वो बॉडी से बाहर शक कर लिया जाता है बेबी के द्वारा, ठीक है, या वी कैन से द निपल के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों ये था आप लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे भी अच्छा, इससे भी आसान लैंग्वेज में बिल्कुल फ्रेंडली होकर, इतना आसान लैंग्वेज में
कोई बताए, ठीक है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे ऐसे पढ़ाने वाले, लेकिन आई होप सो, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ओके। और इसके बावजूद भी बच्चों अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे कॉल मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर 9162363650, ओके। आज के लिए इतना ही। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट 2 days।